नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भारत के इतिहास को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और हमारी एक क्लास हो चुकी थी। उसे क्लास में हमने देखा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पे साम्राज्य स्थापित कर लिया अपना। सिर्फ व्यापार करने आए थे चंद लोग, उन्होंने संपूर्ण भारत पर राजाओं को हिला दिया, राजाओं की पावर छीन ली, ये सारे काम किए। ठीक है, तो वो कहाँ से आई थी? वो ब्रिटेन से आई थी। हमने देखा था ब्रिटेन से आई तो इजाजत किसने दी उनको? तो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसका नाम था एलिजाबेथ। ये हमने देख लिया था, प्रथम थी ये। और इजाजत जब दी वो सन था 1600 में इजाजत दी। तो भारत में किस सन में आई थी? 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1608 थी शायद, लेकिन अपने 1600 महत्वपूर्ण, 1600 ईस्वी में भारत में आई। इजाजत दी किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। क्या क्या इजाजत दी कि आप जाओ और पूर्वी देशों में आप व्यापार करो। पूर्वी देश कौन से थे? 0 डिग्री जो रेखा होती है ना, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री से इधर जितने भी देश आएंगे वो पूर्वी देश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो पूर्वी देशों में एक देश था अपना, वो भारत था। और काफी सारे देश थे, चाइना हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे देश भी पूर्वी देशों में आएंगे जब इधर बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने भूगोल में देखा था। अब हम आगे चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में ये सब हमने देख लिया था। हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही थी, ठीक है, एंटर हो रही थी, मतलब पूर्वी देशों में, तो भारत की जब यहाँ पे सीमा पे आई ना, ये यहाँ पे समुद्री इलाका है, यहाँ पे आई तो उसको सामना करना पड़ा। क्यों? किससे सामना करना पड़ा? भारतीय लोगों से नहीं करना पड़ा। पहले ही 3 कंपनियां यहाँ पे आ चुकी थी। डच आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, पुर्तगाली आ गए थे, वास्को डी गामा का हमने नाम भी लिया था, कि वो सारे आ गए थे। तो इस कंपनी को 1600 में ये कंपनी एंटर होती है भारत में। आप देखो 1651 तक ये कंपनी अस्थायी रूप से संघर्ष करती रही, यहाँ पे व्यापार कर रही थी लेकिन संघर्ष करती रही, इनसे लड़ाइयां लड़ रही थी ये कंपनी। और ये ही नहीं लड़ रही थी, सारी कंपनियां आपस में लड़ रही थी। जितनी 4-5 कंपनियां आई थी ना यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए, सारी कंपनियां लड़ाई लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, यहाँ भारत में जो रेशम, सूती और मसाले, इन्होंने आग लगा रखी थी पूरे यूरोप में। व्यापार को लेकर पूरे यूरोप में इन चीजों की काफी ज्यादा मांग थी। और इसी मांग के लिए तो कंपनियां भारत में एंटर हुई थी, इसी व्यापार को करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? आज तो मान लो कि सक्षम है सभी लोग। आज कितनी जनसंख्या है भारत में? 145 करोड़ जनसंख्या है। जब देश आजाद हुआ ना, 35 करोड़ जनसंख्या थी, सॉरी 35 करोड़, ठीक है, 35 करोड़ जनसंख्या थी। और बात करें 1600 की, तो और कितनी कम होगी? इतना बड़ा देश था, ठीक है, इतना बड़ा देश था। अब बताओ कितनी पैदावार कर लेंगे ये लोग? ज़्यादा थोड़ी कर पाएंगे क्या? और ये कंपनियां की इतनी बड़े बड़े मतलब पूरे लोगों के साथ थोड़ी आई थी, कम लोग ही तो साथ में आए थे। तो मतलब व्यापार इतना तो सक्षम नहीं थे, मशीनें नहीं थी भारत के पास, हाथों से सारे काम करने पड़ते। आज तो रेशम निकालना, सूती निकालना सारी मशीनों से हो रहा है। हाथों से निकालना, मसाले हाथों से पैदा करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत कठिन थी चीज़ें, इसलिए जनसंख्या भी काफ़ी कम ही थी। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आपकी ज़्यादा पैदावार नहीं हो रही थी इनकी। अगर अभी 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 मान के चले ना, तो चाहे एक कंपनी 4 कंपनियां क्या 50 कंपनियां आगे खड़ी कर दो, सामान कम नहीं पड़ेगा। लेकिन उस वक्त इतना मिल नहीं रहा था, मतलब, ठीक है, समझ गए ना। तो इसलिए कंपनियों में संघर्ष ज़्यादा हो रहे थे। तो ये क्या करती कि कोई कंपनी सामान लेके खरीदती, यहाँ से बेचने निकलती, निर्यात करने निकलती, तो दूसरी कंपनियां उस पर हमला कर देती थी। ये हमने देखा था। तो 1600 से 1651 तक, 1600 से 1651, 50 मान लो, 51 तक यहाँ पे क्या कंपनी को संघर्ष ही करना पड़ रहा था। इनसे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, कि राजाओं को मनाना पड़ रहा था, लोगों को जोड़ना पड़ रहा था इस कंपनी के पास, क्योंकि संख्या कम थी। कंपनी के जो लोग थे ना साथ में आए थे, उनकी जनसंख्या भी काफी कम थी। यहाँ पे संघर्ष करना, व्यापार करना बहुत कठिन होता जा रहा था। और व्यापार करने के लिए तो हमने देखा था कि हथियार थे इनके पास, हथियारों से लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। एक तो प्रतिस्पर्धा होती है ना कंपनी की, कि वो व्यापार अच्छा कर रही है, ये व्यापार अच्छा कर रही है, ठीक है, तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा होती है, व्यापार में लड़ाई होती है। यहाँ पे तो व्यापार को छोड़कर संघर्ष दूसरा शुरू हो गया था। कौन सा संघर्ष?
वो मार काट वाला संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, तो फिर ये कंपनी की यहाँ पे कुछ बनी नहीं इस हिस्से में। ठीक, पुर्तगाली तो गोवा में थे, मैं देखा था। इस कंपनी की यहाँ पे कुछ नहीं, तो इन्होंने फिर क्या किया कि इधर चले गए, यहाँ से हिंद महासागर से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक नदी निकलती है, नाम सुना होगा आपने, हुगली नदी। हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी। तो इन्होंने क्या किया कि 50 साल के संघर्ष के बाद यहाँ पे हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री खोली। पहली, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कब खोली? 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, मतलब पहली इंग्लिश फैक्ट्री खोली। और इसी फैक्ट्री के कारण, ये तो एक नया शब्द था ना लोगों के लिए, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री खुल रही है, नया शब्द था एक लोगों के लिए, फैक्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो फैक्ट्री फैक्ट्री ये जब करते थे ना, तो इनको फैक्टर कहने लग गए लोग। फैक्टर, फैक्टर कहा जाने लगा किनको? अंग्रेजों को। जो भी यहाँ पे व्यापारी आए थे ना, ये ऐसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री खोली इन्होंने, तो इनको क्या कहने जा कहा गया? फिर फैक्टर कहा गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? यहाँ तक काफी आसान चीज है। तो अब बताओ, अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे खोली, शुरुआत कहाँ पे की? 1600 में तो अंग्रेज आ गए थे भारत में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे खोली? तो कहीं ना कहीं खोलनी पड़ेगी, लेकिन देखो आए समुद्री रास्तों से। तो भारत में समुद्री रास्ते बस दो ही तो है, मतलब सॉरी, दो, आधे भारत में तो समुद्र है, उसके बाद तो भूस्थल हो गया, तो ऊपर से तो ये आ नहीं पाएंगे। ठीक है, और फैक्ट्री फिर तो ऊपर नहीं खोल पाएंगे, खोलेंगे तो या तो इस किनारे पे खोलेंगे या इस किनारे पे खोलेंगे। अब यहाँ पे खोल नहीं पाएंगे, यहाँ पे तो पहले ही विदेशी खड़े हैं, दूसरी कंपनी वाले। इधर इनको मौका मिल गया यहाँ पे खोलने का, तो यहाँ पे कलकत्ता के किनारे खोल दी। और दूसरी बात, ये नौकाएं लेके आते थे, नावें लेके आते थे, बड़ी बड़ी नावें। ठीक है, नौकाएं लेके आते थे, तो फिर इनको व्यापार ले जाने के लिए फिर उनका सहारा लेना पड़ता। गाड़ियां नहीं थी, रेल का तो इन्होंने 1857 की क्रांति जब हो रही थी, उस वक्त हमने देखा था, ईंटें पाड़ के ले गए थे लोग, वो सारी चीजें सब तब सामने निकल के आ रही थी। तो रेलों का निर्माण तो होने लगा था ना। ये तो 1600 की बात हो रही थी, तो 1600 में तो इनके पास गाड़ियां नहीं थी, वो नहीं था, तो नावें थी, तो नावों से व्यापार करना था इनको। तो व्यापार करने के लिए इनको पानी वाला स्थान चाहिए था, और मौका इनको कहाँ पे मिला? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो यह है गुजरात तट, यह है पश्चिम बंगाल तट। तो गुजरात तट पे पहली फैक्ट्री नहीं खुली थी, सॉरी, हाँ, पहली इंग्लिश फैक्ट्री नहीं खोली थी, पश्चिम बंगाल के तट पे खोली थी, और हुगली नदी के किनारे खोली थी। अभी हम कलकत्ता भी देखेंगे यहाँ पे। ये सारी चीजें समझ में आ गई। फिर इस फैक्ट्री में क्या होता था कि बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया गया। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी, मतलब गोदाम बनाते हैं ना, बड़े बड़े गोदाम, ऐसे इसमें गोदाम बनाए गए। गोदाम में क्या रखा जाता था बताओ आप? जो भी व्यापारी सामान यहाँ पे बेचते थे कंपनी को, ठीक है, अपना मुनाफा कमा के जाते थे वो, तो कंपनी जो खरीदती थी, खरीद के वापस कंपनी भी तो निर्यात करती है ना चीजें। कोई भी व्यापारी सामान खरीदेगा किसी से, फिर वो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके वो निर्यात करेगा उसको। तो निर्यात कहाँ पे करेगा? यूरोपीय देशों में निर्यात करेगा, एशिया महाद्वीप, यूरोपीय देशों में निर्यात करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि वेयर हाउस बनाया गया, जिसमें कंपनी अपने निर्यात करने का सामान यहाँ पे रखती थी। बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया गया, और इसी फैक्ट्री में दफ्तर बनाए गए। दफ्तर तो बनाने पड़ेगा ना, ऑफिस लेखा जोखा रखने के लिए, तो दफ्तर बनाए गए। दफ्तरों में क्या होता था कि अधिकारी दफ्तरों में रहते थे, अधिकारी दफ्तरों में रहते थे, उनका काम था क्या? दफ्तरों में रहना, फिर वहीं सो जाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि इतनी जमीनें नहीं दी थी। लेकिन 1690 के बाद कितने साल हो गए? देखो, 1600 में अंग्रेज आए, 1651 में अपनी फैक्ट्री खोली, और 1690 के दौर में, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो भी व्यापारी थे, जो भी कंपनी के व्यापारी हो गए, आसपास जो भी कंपनी से जुड़ना चाहते थे, ठीक है, उनके लिए क्या किया कि इन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए आसपास। इस तरह मकान बनाए, इस तरह उनका फैलाव किया कि आगे चलकर इन्होंने यहाँ पे किले का निर्माण कर दिया। अब देखना क्या किया इन्होंने कि ये फैक्ट्री के आसपास व्यापारियों के लिए सोने की व्यवस्था की, घर बना दिए उनके लिए, घर बना दिए उनके लिए। और जो अधिकारी थे ना, अधिकारी के लिए क्या किया? अधिकारियों के लिए भी यहाँ पे जो दफ्तर में सो रहे थे, फिर उनके लिए स्पेशल वार्ड बना दिए। तो
फिर उनके लिए हो गया। फिर कंपनी ने कुछ दिनों बाद क्या किया कि इनके पीछे किले का निर्माण करना शुरू कर दिया, मकानों के पीछे, घरों के पीछे। और ये निर्माण कैसे शुरू किया गया? नवाब थे यहाँ पे बंगाल में, नवाब थे, तो क्या किया कंपनी ने कि रिश्वत देना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने इन मुगल अधिकारियों को रिश्वत दे दी, ठीक है, अधिकारियों को रिश्वत दे दी, अपनी तरफ मिला लिया। अपनी तरफ मिलाने के बाद यहाँ पे किले का निर्माण शुरू कर दिया, किले का निर्माण शुरू कर दिया और 3 गांवों पे खरीद लिए, 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, गांव नहीं खरीदी, जमींदारी खरीद ली, जमींदारी खरीद ली। जमींदारी का मतलब कि कंपनी ने वहाँ का व्यापार अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, जमींदारी खरीद ली। अभी होते हैं ना गांव में जमींदार, तो पूरे गांव का किसी को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जमींदार काम आएगा, नहीं तो वहाँ से टैक्स वसूलने का काम जमींदार करेगा, वो सारी चीज़ जमींदारी खरीद ली। तो मतलब कंपनी के हाथ में आ गई, वो तीनों गाँवों की चीज़ कंपनी के हाथ में आ गई, उसका व्यापार वहाँ पे, स्थिति, लोगों की स्थिति क्या होगी जो, ठीक है। अब कंपनी के हाथ में आ गई तो 3 गाँव में एक गाँव था कालीकत, कालीकत, कालीकत गांव नाम था। कालीकत कहाँ पे था? हुगली नदी के किनारे बसा एक शहर था कालीकत। शहर बाद में बना, कंपनी ने बनाया इनको कालीकत, ठीक है, कालीकत। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? कलकत्ता। तो कंपनी ने सबसे पहले किस शहर, मतलब 3 जगह स्थापित की ना, बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे। तो सबसे पहले कलकत्ता, कालीकत नाम था, तो कलकत्ता में फैक्ट्री खोली। कभी ऑप्शन में ये नहीं आएगा हुगली नदी के किनारे खोली, ठीक है, पश्चिम बंगाल में खोली, ये नहीं आए, कलकत्ता आ जाए कि सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे खुली और कालीकत नाम आ जाए तो भी कलकत्ता ही होगा वो। पहले कालीकत था, अब कलकत्ता हो गया, ठीक है। पश्चिम हुगली नदी किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री खोली गई, 3 गांव खरीद लिए, 3 गांव में एक गांव था कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर हो गया और मुगल अधिकारी तो जो थे ना, उनको रिश्वत दे दी, रिश्वत दे के 3 गांव खरीद लिए। और ये बात है 1696 की, लगभग 1696 की बात है। अभी लिखेंगे हम इनको नोट्स के रूप में, 1696 की बात है। एक चीज और हुई थी यहाँ पे, कंपनी ने क्या किया था, हमने क्या देखा था कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब का नाम सुना ना, हमने पहली क्लास में नाम लिया था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, हमने देखा था 1707 में मृत्यु हुई थी, 1707 में मृत्यु हुई थी। हम बात की ये 1900 नहीं है, 1600 है, ध्यान रखना, 1600, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 1707 से पहले लगभग 1600, 1900, 1692 चौराणु के आसपास, ठीक है, 92 चौराणु के आसपास, हाँ, 92 चौराणु के आसपास क्या किया कंपनी ने, औरंगजेब से साइन करवा लिए, मतलब साइन किया, उसको मना लिया कि हमें व्यापार करने पे हमारे पास, हमें कोई टैक्स ना दिया जाए, ठीक है। दिल्ली में बैठे शासक को, औरंगजेब तो दिल्ली का शासक था ना, यहाँ का, तो डायरेक्ट इससे बात कर ली औरंगजेब से और मना लिया कि शुल्क ना देना पड़े। ये सारी चीजें हुई। तो इससे हुआ क्या कि जो यहाँ बंगाल के जो नवाब थे ना, ये परेशान हो गए इनसे। कंपनी ने इनकी पावर अपने हाथ में ले रहे थे लोग, धीरे धीरे करके 3 गांव खरीद लिए, 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीद ली, अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया, ये सारी चीजें हुई थी। अब थोड़ा हम लिख लेते हैं, बाकी कचरा आ जाएगा दिमाग में, समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है, ये लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसा बोलूँ वैसा लिखना। हेडिंग लगाना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखो, हमने पूरा भारत में व्यापार शुरू नहीं किया है, जब वो करेगी ना तब लिखेंगे। हेडिंग लाना, इस हेडिंग लगाना और फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, फिर लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे शुरू की गई, ठीक। अब कलकत्ता लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाओगे। बंगाल भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाओगे बंगाल कहाँ पे है। हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, आगे लिखना, कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इस जमाने में, इस जमाने लिख दो, उस जमाने में कंपनी के व्यापारी को फैक्टर कहा जाता था, फैक्टर,
लिखा ना आपने, कहाँ पे लिखा था हमने, फैक्टर, ये लिखना फैक्टर। फैक्टर कहा क्यों कहा जाता था, क्योंकि फैक्ट्री एक नया शब्द था लोगों के लिए, तो इनको फैक्टर फैक्टर कहने लग गए थे, फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था और दफ्तर थे, एक वेयर हाउस था और दफ्तर थे, वहां अधिकारी रहते थे और निर्यात का सामान रखा जाता था। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था और दफ्तर थे जहां अधिकारी रहते थे और निर्यात का सामान रखा जाता था। आगे लिखना, जैसे जैसे व्यापार फैला, जैसे जैसे कंपनी ने व्यापार फैलाया, ठीक है, जैसे जैसे कंपनी से लोग जुड़ने लगे, कंपनी ने क्या किया कि जो सौदागर होते थे ना, सौदा करवाते थे माल का, मतलब दो जनों का माल है, ठीक सामान है, तो एक व्यक्ति होता है बीच में जो कंपनी को दिलवाता है, अपना भी मुनाफा कमा लेता है, उसका भी मुनाफा हो जाता है और कंपनी का भी मुनाफा करवा देता है, ऐसे सौदागर। और व्यापारी होते हैं जो डायरेक्टली अपना सामान कंपनी को बेच देते थे या खरीद लेते थे दूसरे व्यापारियों से, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे व्यापार फैला, सौदागरों और व्यापारियों को सौदागरों और व्यापारियों को क्या किया कि कंपनी के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। हमने देखा ना, घर बना दिए इनके यहाँ पे रहने के लिए, कि आप आओ यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, आप यहीं से व्यापार शुरू करो, ये ठीक है, आपके भी सस्ता पड़ेगा, हमारे भी सस्ता पड़ेगा, वो सारी चीजें हुई। तो अभी जैसे जैसे व्यापार फैला, पास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। 1696 तक 1696 तक कंपनी 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया। देखो हमने देखा था अभी, जैसे जैसे घर बसे और फिर घरों के पास पीछे पीछे इन्होंने किले का निर्माण कर दिया, किले का निर्माण कर दिया, किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। 3 गांव में एक गांव जो था वो कलकत्ता था। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रहेगा आपको। 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, ये कोष्टक में कलकत्ता लिख देना, बस इंपॉर्टेंट कलकत्ता ही है हमारे लिए, कलकत्ता, ठीक है। लिखा, कंपनी ने मुगल सम्राट कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए प्रेरित किया इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? फरमान होता है शाही आदेश। शाही आदेश, शाही आदेश। अभी ये सब चीजें बंद है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है ना सर्वमान्य होगा, ऐसे होता है। तो पहले राजा का आदेश ही सर्व, राजा ने बोल दिया तो वो जारी हो जाएगा। तो प्रेरित किया, तो राजा औरंगजेब ने क्या किया कि तैयार हो गया वो इसके लिए, फ्री में, मतलब बिना शुल्क लिए। इससे यहाँ के नवाब नाराज हो गए थे। इसी के चलते प्लासी का युद्ध हुआ था, नवाबों के चलते। एक लाइन और लिखना आगे, अब एक लाइन छोड़ देना फिर लिखना। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल उदाहरण के लिए औरंगजेब से के फरमान से केवल, मतलब शाही आदेश से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। औरंगजेब ने शाही आदेश दिया, शाही दिया, तो सिर्फ कंपनी को ही फ्री में व्यापार करने का, ठीक है, उसको मतलब आदेश मिल गया, हक मिल गया मतलब उसको, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये मान लो यहाँ पे पता चल गया साम्राज्य स्थापित किसने कर लिया, ये आईसी कंपनी ने, इस कंपनी ने कर लिया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि
सारे अधिकारी यहाँ पे सिर्फ कंपनी के नहीं थे, 1600 से लगा के 1700 तक, ठीक है, या ऐसी कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं था कि व्यापार अंग्रेज सिर्फ यहीं के थे, और भी आए थे। कोई देश जब ताकतवर होता है ना, तो उस देश में रहने वाले लोग कहीं भी जा सकते हैं, सक्षम होते हैं वो पैसों से, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन था, कितने देशों को गुलाम बना रखा था इसने, तो उस देश के लोग अपने आप को राजा ही समझते थे, सभी लोग जो भारत में आए। इसीलिए तो इनके पास इतना दिमाग कहाँ से आया कि हम भारत को गुलाम बनाते हैं। इतना बड़ा देश, यहाँ पर राजा की चलती है, उस देश को गुलाम बना देना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इनकी सोच ही उस लेवल पे थी, ठीक है। तो सारे लोग कंपनी के नहीं थे यहाँ पे। तो हुआ क्या कि औरंगजेब ने तो कह दिया कि आप फ्री में व्यापार करो, बिना शुल्क के आप व्यापार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंपनी के अधिकारी नहीं थे ना, उन्होंने भी शुल्क देने से मना कर दिया। मतलब औरंगजेब ने जो कहा, तो व्यापार यहाँ पे वसूलने का काम कौन करते थे? नवाब। नवाब जो होते थे ना यहाँ पे स्थायी स्थानीय, वो लोग शुल्क वसूलते थे। तो चलो औरंगजेब ने इनके लिए कह दिया, तो वो पूरे भारत के लिए आदेश हो गया, जहाँ पे भी उसका साम्राज्य, अगर ये मानते नहीं तो यहाँ पे हमला कर देता। औरंगजेब तो ताकतवर राज्य था, राजा था ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, दूसरे जो अधिकारी थे ना, अफसर थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी शुल्क नहीं देंगे, यहाँ से सामान लाएंगे हम ले जाएंगे। यहाँ पे नौकाएं, समुद्र के रास्ते से नौकाएं आएंगी, यहाँ पे नौकाएं आएंगी तो इनसे टैक्स वसूला जाएगा। जब ये सामान लेके वापस जाएंगे तो टैक्स वसूला जाएगा। जब कोई व्यापारी यहाँ पे बेचेगा तो टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें। तो इन्होंने तो कंपनी को कह दिया आप तो बिना शुल्क के व्यापार करो। यहाँ के जो नवाब थे, तो आदेश मानकर कंपनी से नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे टकराव हो गया था कंपनी का इनका, ठीक है, काफी दिक्कतें हो रही थी इनको। लेकिन दूसरे अफसरों ने भी मना कर दिया कि हम भी शुल्क नहीं देंगे, कंपनी के नहीं थे वो भी मना कर दिया। फिर इनको ज्यादा दिक्कत हुई। इससे क्या हुआ कि जो पूरे बंगाल का है ना, जो चल रहा था शुल्क वसूलने का, तो काफी घाटा होने लगा पूरे बंगाल को कंपनी को लेकर। कंपनी तो, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने अपने लाभ के लिए ही तो कार्य करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो भारत की जनता के लिए कार्य कर रही थी, वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। और जो भी यहाँ पे होता है वो तो ब्रिटेन भेजती थी ना, जो भी कमाती थी पैसे मुद्राएं जो भी, वो सारी चीजें तो ब्रिटेन में, अपने एक हक तो ब्रिटेन में जा रहा था। बाकी यहाँ पे ऐश करना इनको, वो सारी चीजें हो रही थी। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था, ठीक। और नवाबों को भी ज्यादा जनता से लेना देना नहीं था, ये तो राजा का शासन चल रहा था। लेकिन नवाब नवाबों को चक्कर क्या पड़ गया कि टैक्स जो नवाबों के पास जा रहा था ना, वो किसके पास जाने लगा? इनके पास जाने लगा। तो इनकी पावर कम होने होने लग गई, ठीक है, इनकी पावर कम होने लग गई। आगे लिखना एक लाइन, औरंगजेब के फरमान मतलब शाही आदेश से केवल कंपनी को, ये सॉरी तो लिख लिया था हमने, चलो एक लाइन लिख लो कि कंपनी के जो अफसर थे, कंपनी के जो अफसर थे निजी तौर पे व्यापार कर रहे थे, उन अफसरों के अलावा भी जो दूसरे अफसर थे, उन्होंने भी शुल्क देने से मना कर दिया, ताकि आपको ये चीज याद रहे। जो कंपनी के अफसर थे, जो निजी व्यापार कर रहे थे, उनके अलावा भी दूसरे अफसरों ने भी शुल्क देने से मना कर दिया। किसी भी आप लिख लेना इस लाइन को। इससे क्या हुआ कि बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। लिखना इसको कि बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब, ऐसे में भला बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। जोरदार तरीके से कंपनी का विरोध किया, जोरदार तरीके से कंपनी का विरोध किया कुली खान ने, ठीक है। यहां तक हमने देखा जोरदार विरोध किया। तो क्या किया यहाँ पे कि ये जो किला बना रही थी ना कंपनी यहाँ पे अपना साम्राज्य, इन नवाबों ने क्या किया कि रोक लगा दी, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये कर दिया। और आगे चल तो और आगे चलकर तो औरंगजेब की मृत्यु भी हो गई थी। कितने साल बचे थे? 94, मान लो 96 की बात करें तो 7-8 साल में तो। और ये कंपनी तो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ना, धीरे धीरे काफी दिमाग के साथ, काफी सोच के साथ ये अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ा रही थी। देखो कोई सी भी कंपनी इतना साम्राज्य मतलब नहीं बना पा रही थी जितना या इसी कंपनी ने बनाया। अगर दूसरी कंपनियों ने बनाया होता तो हम उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ते।
लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये कंपनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब व्यापार से युद्ध तक की हम बात करेंगे अगली क्लास में। व्यापार से युद्ध मतलब व्यापार से किस प्रकार कंपनी को ये लगने लगा कि अब राजनीति भी हमें करनी पड़ेगी व्यापार के साथ साथ, ठीक है। तब जाके हम बाकी नवाबों से लड़ाई लड़नी, इधर तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कोई ताकतवर मुस्लिम जो शासक बन ही नहीं पाया था, ठीक था ही नहीं, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे थे ना, उन्होंने मतलब डिवाइड कर दिया था भारत के व्यापार को। तो इतना ताकत औरंगजेब के बाद इतना ताकतवर कोई बना भी नहीं था, इसके बेटे तो आपस में लड़ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जब हम मुगल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर मुगल शासक नहीं आया था। और 1827 क्रांति में आपने देखा होगा जब क्रांति हो रही थी, तो वो आखिरी जो राजा था, नाम नाम नहीं आ पता, और ठीक है दिमाग में नहीं आ रहा है, वो था, उसको तो जबरदस्ती राजा बनाया गया। सेना गई, वो आर्मी जो विरोध करी थी ना अंग्रेजों का बटालियन, उनके पास गई, जबरदस्ती राजा बनाया, फिर उस जेल में उनको मार दिया गया था, ठीक है, मौत हो गई थी वहीं पे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि यह इसी कंपनी ने किस प्रकार व्यापार कर रही थी, व्यापार के साथ साथ युद्ध की शुरुआत कर दी। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।